57 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान होने वाला है 1 जून को। उससे पहले चुनावी प्रचार कल थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद, और फिर इंतजार रहेगा 4 जून का। 4 जून को देश में नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक मार पाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होता है। तालियों के साथ काशी की जनता का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ है। तो हर हर महादेव की धरती पर हम मौजूद हैं और इसी के साथ गंगा किनारे शाम के इस वक्त में जब आप शो देखेंगे तो आपको भी एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे सूरज ढलते हैं और अंधेरा होता है, आरती का वक्त होता है, लेकिन जनता इस बार किसको ताज पहनाएगी ये जानने के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन सबकी नजरें काशी पर है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में कहा कि ये बंगाल में मेरी आखिरी रैली है, इसके बाद अब मैं पंजाब में होऊंगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कन्याकुमारी, जहां वो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में ध्यान करने वाले हैं। विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बना दिया है। विपक्ष का ये कहना है, ममता बनर्जी ने सीधा प्रहार किया है, वो कह रही हैं कि ध्यान नहीं करेंगे, इसी कमरे में बैठेंगे। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच जनता क्या सोचती है, ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं स्टेज पर। कौशलेंद्र सिंह पटेल साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी का। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल दुबे जी, प्रवक्ता आरएलडी के। अरे तालियों में क्या कंजूसी करनी है, तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं आज के सियासी घमासान की ये पूरी रिपोर्ट। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। चुनाव खत्म होने में बस 3 दिन बाकी है। नतीजों के लिए 5 दिनों का इंतजार करना होगा। इस बीच दावे इधर भी हैं और उधर भी, खटाखट खटाखट। 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दोनों ओर से पूरा दम लगाया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार हमले कर रहे हैं तो विपक्ष भी बिना देर किए पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। সেই জন্য বলেছিলাম পাবলিকলি হোক, বলুন কোথায় করবেন, গুজরাটে করবেন, যাচ্ছি গুজরাটে, আমি যেতে রাজি আছি। প্রেস কোশ্চেন করবে, ফ্রিলি কোশ্চেন করবে, আমাকেও করবে, ওনাকেও করবে। আমি দেখব জ্ঞান ভান্ডারে কত জ্ঞান আছে আর কতটা দেশকে চেনেন আর কতটা দেশকে ভালোবাসেন। 400 पार के टारगेट में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा की लड़ाई काफी अहमियत रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के मयूरभंज पहुंचे तो नवीन पटनायक के बीमार होने पर सवाल खड़े किए और जांच कराने की बात की। 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री के हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। वीडियो में उनके सहयोगी वीके पांडियन नवीन पटनायक के हाथ पकड़कर छिपाने की कोशिश करते हैं। नवीन बाबू हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पिटीशन लगाइए, सारे हस्ताक्षर डिजिटली होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर पंडियन यूज करते हैं। I think 9th June itself, Bhumi Putra will only take over. The one he speaks not just Odia,
but lives in the hearts of people of Odia. कल शाम आखिरी दौर का मतदान खत्म हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान करने चले जाएंगे। 2004 में जो सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो अब भी जारी है। तभी तो 2014 के चुनाव के अंतिम चरण की रैली के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ मोदी पहुंचे थे। 2019 में अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में ध्यान करने गए थे। इस बार विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी अडानी को लेकर, पतंजलि को लेकर। मोदी जी इस देश में फकीर आदमी है, देश का निर्माण कर रहे हैं। ममता बनर्जी लुटेरी है। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें पश्चिम बंगाल की 9 सीटें तो शामिल हैं ही, यूपी पूर्वांचल की 13 सीटें भी हैं। इन 22 सीटों के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि मतदाताओं को किसकी ताकत और जोर में अपना भविष्य नजर आए। आज तक ब्यूरो। पटेल जी, पहला प्रश्न आप ही से। काशी में हम लोग मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से पीएम जीते हैं और 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन अब जब आखिरी फेज इतना करीब आ गया है, क्या वाकई अभी भी आत्मविश्वास वैसे ही 400 पार वाले आसमान पर है, या आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है आपके खिलाफ? नहीं, मोदी जी काशी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से 400 से अधिक सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी। आदि अनादि अनंत खंड अछेद अभेद सुभेद कहावे, अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में। आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते हैं, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को खटाखट, 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री जी को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला। क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे। माइंड योर लैंग्वेज। नहीं देखिए, क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे। आप अभिभूत हैं। पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। तो मत बोलिए आप उल्टी सीधी। बिल्कुल नहीं। जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इसी मां गंगा की, मेरी मां गंगा की कसम खाई थी। उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी मां गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे पर बंधक बना दिया। एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए। जो आपने गांव गोद लिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100-100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्रूज चला
लगाऊंगा, एक पोर्ट बनाऊंगा। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? यहाँ गंगा माँ की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं, उनके रोजगार छीनने का। अनुराग भदौरिया जी बोलेंगे, लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। मेरी भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है जो आपने सकारात्मक एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। कही थी, आपने बोला है, आपने नहीं कही, मैंने भी भाषा नहीं की कही। मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, धीरा दे रही हूँ। हमेशा से आप कितना भी नाराज हो ले, वो नहीं तोड़ूंगा मैं। मिस्टर भदौरिया, सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई। जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी। और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप भी होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पे चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए, उन्होंने क्या बोला, आपको नहीं सुनाई दिया? भाव गलत है। सुनिए मेरी बात तो। आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी? आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात। और बताइए क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत हैं तो गलत है। नहीं, ऐसी भाषा कौन बोलता है? तो गलत है। किसी महिला के लिए कैसे बोलेंगे? आंखों में आंखें डाल के बात करती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भावनाएं मेरे खिलाफ ऐसी भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। खिलाफ नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहुत गलत किया आपने अभेदू पे। अरे मैं अपनी बात नहीं सुनिए, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात। आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं? किसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है? आत्मविश्वास की बात। दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। बात हो जाए, आपको माफी मांगनी चाहिए अभेदू जी। माफी मांगता हूँ। अगर आपको मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। अगर आपके हृदय को दुख हुआ, ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, जिस तरह की किसी को किसी भाषा से तकलीफ होती है, कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं मांग ले रहा हूं, आप माफ कर दीजिए, छोड़िए ये बात को। अगर उनका आपको तकलीफ है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल यह है कि जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ रामानंद जी आए। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे। रैदास जी के आगे कौन हो? कबीरदास जी। यहाँ तो सोशलिस्ट की तो ये धरती है। यहाँ पे समाज को सामाजिक न्याय देने की बात हुई है, और जहां सामाजिक न्याय की बात होगी, मुझे पूरा विश्वास है वहां समाजवाद जिंदा रहेगा, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, क्योंकि समाजवादी जगह है ये। आप इसे नकार नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह की नफरत की राजनीति इस देश के अंदर हुई है, क्या ये काशी को या इस हमारे बनारस को शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। रामानंद की धरती को नफरत की राजनीति शोभा नहीं देती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी का परचम लहराएगा। और महिला समस्या की बात तो हम ही उठाते आ रहे हैं लगातार। महिला समस्या में यही बीएचयू की घटना आप भी जानते हो। भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुंह सिल के बैठ गई है। हम तो आज भी उठा रहे हैं कि बीएचयू में घटना महिला के साथ अन्याय हुआ था। उतनी तेज आवाज से तब भी उठा रहे, तो उतनी तेज आवाज से आज भी उठा रहे हैं। हमने बार बार बोला है, इस बनारस की बीएचयू की जो घटना हुई है, वो बीजेपी को शर्मिंदगी करती ना करती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। जवाब दीजिए हर सवाल पर। और ये भी हमेशा आरोप आप पे लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, अंत में आप इसी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, मोदी जी अगर किसी को आवाज देते हैं तो हिंदू मुस्लिम देखते हैं क्या? मोदी जी अगर किसी को मुफ्त में राशन देते हैं तो उसका जात और धर्म पूछते हैं क्या? मोदी जी अगर किसी के लिए सड़क बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम देख करके करते हैं क्या? ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग, ये इंडी गठबंधन के लोग यही आरोप, झूठा आरोप लगाते हैं। मोदी तो सबका साथ और सबका विकास का काम करते हैं। अच्छा, कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं। अच्छा, तो जात और धर्म नहीं देखते हैं। और एक्सप्रेस हमने बनाया, जाति धर्म देखा। मेट्रो हमने बनाई, जाति धर्म देखा। 100 डायल बनाया, जाति धर्म देखा। 1090 बनाया, जाति धर्म देखा। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, जाति धर्म देखी। जाके इंग्लैंड में कहते थे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जाति धर्म देखा।
देखा, पहला हक कमाल की बात कर मुसलमानों रहे का हैं आप। है। बिल्कुल झूठ। मोदी जी तो बिल्कुल। कहते थे कि झूठ, संसाधनों पर पहला हक इस देश के 15 गरीबों करोड़ का है। किसानों तो को कहाँ जमीन मिला का है? अधिकार अरे दिया। भैया रोड तुष्टिकरण बनाते वाले सुनिए, लोग ये हैं। एक हमने प्रपोजल दिया था, गुंडों को पेरिफेरल रोड संरक्षण बना देते देने तो सारे वाले घाट को कनेक्ट हो जाता। भ्रष्टाचार, आज घाटों पे पहुंचने के लिए कॉमन खंड घोटाला, बनाते हैं, तो आप जिम्मेदारी नहीं लोगे क्या? घोटाला, ये हमने घोटालों समाजवादी की सरकार सरकार में, इन लोगों की समाजवादी है। सरकार में हमने कहा था- भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। ये मोदी जी बात करते हैं। बोला था आप ये रोड लोग बना भ्रष्ट देते लोग तो हैं। घाटों को ये जोड़ लोग दो। गुंडों को आप रोड बना संरक्षण देते देने वाले तो घाट लोग जुड़ हैं। जाते हो। क्यों काशी में आके महिलाओं का काशी अपमान में करने वाले लोग हैं। काशी में आके जितना भी शोर मचाइएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लोकप्रियता लोगों की सिर चढ़कर बोलती है। जिस मार्जिन से वो जीते थे पिछली बार, और इसी का इफेक्ट कहती है बीजेपी की हमारा पूरा पूर्वांचल में होगा, और बिहार पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि बिहार से आप हैं आरजेडी 8 सीटें जो पिछली बार पूरी उधर गई थी। देखिए, कहाँ क्या होगा? लोकप्रियता में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है तो होनी चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 वर्षों से रहे हैं, और जब पहली बार आए थे इस काशी में चुनाव लड़ने बनारस में, उन्होंने कहा था मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो अब 10 वर्षों के बाद उनका टाइम पूरा हो गया और यही मां गंगा उनको वापस गुजरात भेज देगी। नहीं, टाइम ये आप लोगों का पूरा बीच में नहीं, बीच में क्या हो रहा है? देखिए, यही काशी की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती। कहा गया है जहर पिया जीवन दिया, विष पान करने वाले महादेव दूसरों को अमृत पिलाते हैं, अपने विष पीते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहर को बोया, नफरत को बोया और रोजगार छीन लिया, गरीबों का थाली खाली कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली थी राम राज लाने के लिए। क्या यही राम राज है कि हम आपस में भाई भाई में लड़ रहे हैं? बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, भूखमरी से, गरीबी से, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट। लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसी पर बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब काशी में 10 वर्षों में आपने बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ नहीं सीखा, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस जगह का, तो फिर आप हमें लगता है कि आप कन्याकुमारी जाएं या केदारनाथ जाएं, कहीं आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये देश अब कह रहा है हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो नौजवानों को बना दे बेरोजगार। अच्छा रुकिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। अरे रुकिए। चाय वाले का हाँ, चाय वाला हूँ सर। मोदी जी ने जो काम कर दिया। हाँ सर, मैं चाय भी पकड़ ले बनी। अच्छा पकड़ ले बनी, हम तो ना डर रही ना। आराम से बोलिए सर। मोदी जी जो काम कर दिया, आपने कहे कि काशी विश्वनाथ नगरी है। मोदी जी ने क्या सीखा? मोदी जी ने वो चीज सीखा सर, यही 80 घाट है सर। आप कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई। मोदी जी बेरोजगारी नहीं है सर, महंगाई कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई है तो कमाई भी है, कमाई है। सुनिए, आप कहे है ना कितने साल जाएंगे? लड़िए मत। कितने साल से चाय आप दीदी इस बार चाय बेचता हूँ 10 साल से। जी ठीक हुआ के बारे में जी हम चाय वाले से क्यों लड़ेंगे? हम जब से मोदी जी की सरकार बनी है दीदी, तब से हम लोग बहुत खुशहाल है। अच्छा, एक बार हमारे साथ हर हर महादेव। बस आप जी चाय जरूर पिलाइएगा। 8 सीटों पर भी मुकाबला है। जी अरे चाय भी तो पिलाइएगा। सवाल चाय पी लीजिएगा। मोदी जी वाला चाय है, उसमें चाय है नहीं, खाली नींबू वाली चाय साइड से दे दीजिए। अरे झा जी आपके पास आते हो। देखिए, अगर यहाँ की 13 सीटें हैं तो बिहार की भी 8 सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला है। बैठो और सभी लोग मान रहे हैं कि जेडीयू के लिए इस बार बहुत चुनौती है इन 8 सीटों पर, जहाँ आप लड़ रहे हो। सबसे पहले तो काशी की इस पावन भूमि को नमन, और यहाँ 80 घाट पर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने संबोधन की शुरुआत में उस वाक्य से करना चाहता हूं जो हम सबको अच्छा आज नहीं लगा। अंजना जी, हम सब एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मानते हैं कि 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कोई आपसे माफी मांगे कि न मांगे, इस पूरी सभा, इस पूरे मंच की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपकी भावनाएं अगर थोड़ी भी आहत हुई हो तो हम सब की तरफ से माफी। अच्छा, हमने मांग लिया। दूसरा ठीक है, बेचैन मत होइए अनुराग जी। दूसरा, आपने चुनौती की बात की है अंजना जी, चुनौती नहीं है। 6 चरणों में पहले ही हम
संपूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं, जो 7वां चरण है ना। हल्ला मत करिए, आपकी बारे में नहीं बोल रहा था, वरना मैं बोलना शुरू करूंगा। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। मणिपुर ऐसे डिबेट नहीं मांगोगे। मणिपुर कि हम लोग पहले ही डिबेट खराब हो जाए। आपसे युवा हूँ और आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। आप नहीं मांग सकते हैं, आप हथियारों की पार्टी, आप नहीं मांग सकते। कोई चुनौती नहीं है अंजना जी, राजनीति कर रहे बैठ के। आप इन्हें शांत कराएंगी या डिबेट खराब करें? हम भी डिबेट खराब कर सकते हैं, पर इनकी जैसी संस्कृति हमारी नहीं। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही हम संपूर्ण बहुमत को प्राप्त कर चुके हैं। मार्जिन हमारा कैसा बढ़े, हम इसके लिए चल रहे हैं। अभी दुबे जी बैग दिखा रहे थे अंजना जी, वो बैग शायद आपने ध्यान से नहीं देखा। मोदी जी जब झोले की बात करते हैं ना, तो वो उस झोले की बात करते हैं जो फकीरी का प्रतीक है। इस डिजाइनदार झोले की बात नहीं करते हैं जो आप मार्केट से खरीद के लाए हैं। अगर उस झोले को आप लेकर के आए हैं तो जरा बताइए ना कि उस झोले से भ्रष्टाचार को बाहर निकाल दिया है, परिवारवाद को बाहर निकाल दिया है, वंशवाद को बाहर निकाल दिया है। अरे दुबे जी, इस बोझ को कब बाहर निकालिएगा? मुझे नहीं लगता इस बोझ को आप बाहर निकालिएगा। बनारस की धरती पे आप खड़े हैं, बनारस की धरती पर आप एक बड़े मार्जिन से हारेंगे। और पूर्वांचल बिहार की बात करते हैं। विधानसभा वाला भाषण भूल गए क्या? विधानसभा वाला भाषण भूल गए? चुनौती नहीं। अभी भी 10 साल के शासन के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को, मैडम चुप हो जाइए, चिल्लाना बंद कीजिए। अभी भी बीजेपी आपको करप्शन के ही मुद्दे पर घेरती है। वो कह रहे हैं कि आपके इस बैग में करप्शन आपने निकाला है कि नहीं निकाला है, उस पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, मैं झोले में से भ्रष्टाचार निकाला कि नहीं निकाला? घोटाले वाला बैग। देखिए, जिसने महंगाई से इतना प्यार किया, बेरोजगारी का वार किया, भ्रष्टाचारियों को गुलजार किया, तो निश्चित ही मैं समझ गया कि मोदी जी ने अवतार लिया। अब अवतारी पुरुष भाषण क्या देंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को आकंठ पाप में डूबे हुए अपने झोले में भर लिया। शुभेंदु अधिकारी, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल कहते थे आतंकवादियों का पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, उसके साथ साझा कर लिया, क्लीन चिट दे दी। छगन भुजबल को क्लीन चिट दे दी। हेमंत बिस्वा शर्मा 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार किया। धंधा लो और धंधा दो, 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए। प्रधानमंत्री जी किस मुंह से भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं? आपने इस वाराणसी और देश की सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। आपका घोषणा पत्र क्या है? भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस। अब तो रविवार तक से आप प्रतिशोध ले रहे हैं। अरे रविवार सनातनियों का है, उन्होंने कहा रविवार से इंसान सनातनी हो जाता है, सर्टिफिकेट है क्या? एक आपके 14 अप्रैल का घोषणा पत्र जारी किया था। एक वक्तव्य बता दीजिए देश के नागरिकों के लोग कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र की जवाब सुनने की क्षमता 10 साल और आप बात करते हैं। मैं तो अंजना जी माफी मांगने का तो आपके प्रति इतना आदर है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता, और ये सार्वजनिक रूप से मैंने हमेशा कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी ने कितनी अश्लील बातें महिलाओं के लिए सदन में की, आप कल्पना कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला जब हाथरस और उन्नाव हुआ। 2900 बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रवन्ना के सिर पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि इसके खाते में गए हुए वोट मुझे मिलेंगे। तब मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, नारी अस्मिता मैं तो क्या बोलेंगे भाई? जवाब नहीं। कैमरा जरा यूथ की तरफ घुमा दीजिए। वो अभी भी इंतजार रोजगार का कर रहा है, ताली पीट रहा है वो। अरे इंतजार है कब अंजना जी, ये भी पूछिए कि यूथ के पास जमीन है कि नहीं है? जमीन नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं देंगे। झूठ बोल रहे हैं। ये अगर जमीन नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके आ रहे हैं। आप अगर काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे तो आपने वहाँ का डेवलपमेंट नहीं देखा? आप जब काशी महादेव का भी डेवलपमेंट आप ही कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की आप बनारस का आपको नहीं महादेव को भी डेवलपमेंट करोगे क्या? बनारस के अंदर प्रभु का सम्मान करो। 2.5 लाख एक प्रवक्ता ने कहा कि जगन्नाथ जी मोदी जी का भक्त विश्वनाथ प्रवक्ता कर रहे हैं कि महादेव जी का डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
बोल रहे हो भाई? इतना बड़ा कैसा कैसा डिबेट चला है? एक सेकंड चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। एक तो एक एक करके बोलिएगा, आप लोगों की भी आवाज। प्रवक्ताओं को हो क्या गया है? भगवान को कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मोदी जी अरे आप शांत हो जाइए, आपका भी डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे, आपका भी डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे। कीजिए गंगा इधर देखिए, सारा को मेंटेन हर गंगे बोलिए, बोलिए डिबेट का डेकोरम मेंटेन हो पाए। बोलिए हर गंगे, क्रूज छोड़िए, गंगे बोलिए, हर गंगे। आप क्रूज देख रहे हो, मुझे गंगा दिखाई पड़ रही है। गंगा आपको गंगा मानी दिखाई पड़ रही है, कमाल की बात कर रहे हो। गंगा मानी देख रहे हो, महादेव नहीं दिखाई दे रहे। कैसा मटन मछली की बात कर रहे थे ना, महादेव दिखाई दे रहे हैं, गंगा मानी दिखाई देती है। अनुराग जी इधर आइए, मटन मटन मछली की बात कर रहे थे। अरे मटन मछली की बात कर रहे थे। तेजस्वी जी जैसा डिस सीरियस पॉलिटिशियन इस पूरे देश में नहीं होगा। मछली खाएंगे, जनता को दिखाएंगे, मटन बनाएंगे। अच्छा तिवारी जी, इतना त्रिपुंड लगा कर रखा है, सावन के महीने में मटन को परोसा जा रहा है, इस बात से बड़ी दिक्कत है। अरे हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देखिए, आज सनातन की संस्कृति को देखिए, 3 प्रवक्ता, तीनों की तीनों बोला गया, उसके बाद से आप लोगों ने तो पकड़ ही लिया है। आज भी खाली भाई राहुल गांधी तेजस्वी यादव। अंजना जी ये मोदी जी का जलवा है। अब पहुंचेंगे, त्रिपुंड लगाना पड़ रहा है। तिवारी जी हो, भदौरिया साहब हो, दुबे साहब हो, सब त्रिपुंड लगा। अरे बीफ कंपनी से ये सनातन की संस्कृति है, ये सनातन का पावर है कि त्रिपुंड लगाना पड़ रहा है आपको। अरे आप तो तुष्टिकरण वाले हैं, आप तुष्टिकरण वाले हैं। आप त्रिपुंड लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? चिंता मत करिए, इसी महादेव की भूमि से, तिवारी जी, इसी महादेव की भूमि से आपकी विदाई की गाथा तय होगी। छोड़िए, अरे आज एक चैलेंज है आपके सामने, आज एक चैलेंज है। देश में विपक्ष के नेता कुर्सी मिलेगी, देश के नेता, देश के विपक्ष के नेता कुर्सी मिलेगी। बोल लेने दीजिए, यही गंगा बेचारे आए हैं, अभी तक माइक नहीं पकड़ पाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों ने या नहीं देखी, लेकिन इधर वाले तीनों ने त्रिपुंड लगाया है। हाँ देखो, सोचो देखो, ये देखो त्रिपुंड हमारे चेहरे पे, माथे पे नकली लोग इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह चिल्लाने से डिबेट नहीं हुआ करती है। देखिए अंजना जी, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ा। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये एक मत छूइए, मचाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये इतना सनातन धर्म के बारे में अपना बता रहे हैं, हर हर महादेव, और ये बनारस की नगरी के साथ ये हो गया। इनका तो गठबंधन उस पार्टी के साथ है जो कहती है सनातन धर्म एक मलेरिया और डेंगू है, और यहाँ भस्म लगाने से, टीका लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाते। अब जवाब दे दो, जवाब ले लीजिए। आप बोलिए। देखिए अंजना जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं। मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं कि आज इस देश के किसान बस यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है, और चौधरी साहब को सम्मान देने में कांग्रेस ने 4 दशक लगाया, लेकिन चौधरी साहब का सम्मान नहीं किया, इस देश के किसानों का सम्मान नहीं किया। आपकी डिबेट में इन्होंने जिस तरह इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ा, इन्होंने महिला के नाम पर जो है जिस तरह की टिप्पणी की, वो भी जो है जिंदा ही की जानी चाहिए। इनको तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए इस देश के किसानों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के नौजवानों से। इन्होंने इतने दिनों तक सत्ता में रहे, इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कमजोर नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसा का ऊपर पहुंचता है। छोटा आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड रुके, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर शाउटिंग मैच करना है तो आप मेरा शो छोड़ के जा सकते हैं। जिसका मैं नाम लूं वही बोलेगा, जिसका मैं नाम लूं वही बोलेगा। अगर आप किसी और ने बोला, मैं सही बता रही हूँ, शो से चले जाइए। नहीं, आप समझदार, आप शाउटिंग मैच कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर है, क्या है मतलब? मैं बोलूँ? हाँ, अपनी बारी। देखिए, जब वो बोल रहे हैं आप चुप रहिए। देखिए
आज किसान की बात करती है तो कैसा लगता है यही आरएलडी जब किसान धरने पे बैठा था, न जाने कितने किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पे मौतें हो गई, किसान काला कानून सरकार के खिलाफ बैठा रहा, हमारी माँ बहनें कितनी विधवा हो गई। आज आपको याद आ रहा है, आप बीजेपी के साथ जाके बैठ गए तो आप किसान की बात करने लगे। ये समाजवादी लोग हैं जो हमेशा से चौधरी साहब का सम्मान करते आए। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया, सम्मान की बात है, लेकिन किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए। किसानों को आपने क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं किस शब्द से आपने उनको आपने अपमानित किया। आज किसान की बात करेंगे, आप सत्ता में चले गए, यही हथरस में आपके नेता जयंत चौधरी को लाठियों से पीटा, बचाने वाले कौन थे? समाजवादी लोग। तब आप कहां थे बताइए? आप कमाल की बात कर रहे हैं। बैठिए, अरे सर संभाल लेंगे, आ रहे बैठिए, गुस्सा नहीं। हाँ, एक तो वैसे ही तापमान आसमान छू रहा है। ये मैडम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कौन आदमी भूखा मर रहा है, कौन आदमी 4 व्हीलर से नहीं चल रहा है, कौन आदमी पेट्रोल नहीं भरवा रहा है, पूरी टंकी पे तेल फूल है, कहीं गाड़ी नहीं। लेकिन ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हर कोई के पास रोजगार बना। सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से है कि ये क्या कर लिए देश के लिए? 70 साल से थे, क्या किए बताइए? आज के डेट में मैं 5 बार अमरनाथ गया हूँ मैडम, कश्मीर में मैं कश्मीर गया हूँ 5 बार, मुझे डर लगता था अपने ही मंदिर में दर्शन करने में। सवाल पूछिएगा ना, ज्ञान नहीं। अंजना जी, थोड़ी देर में 56 साल शासन कांग्रेस की थी मैम, और इन्होंने बेरोजगारी की बजाय आबादी बढ़ा दी, बेरोजगारी नहीं बढ़ाई। क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। आबादी बढ़ा। खड़े हो जाइए। मैम, मैं सपा से पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार था। अंजना जी जरा पीछे पूछ लीजिए तो कार्यकर्ता है, पीछे यूथ खड़ा है, यूथ खड़ा है पीछे। अंजना जी यूथ खड़ा है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे यूथ खड़ा है, उनको भी मौका दे दीजिए। आगे आइए, इधर आ जाइए, आगे आइए। सपा की सरकार थी और केएन राय विधायक की सरेआम हत्या हो गई। उसका जवाब दीजिए। क्या? अब कार्यकर्ता पूछिए। हाँ, बीजेपी सपा सरकार पूछ रहे हैं। सपा की सरकार कार्यकर्ता जवाब देगा, बोलिए। मैं किसान हूँ। ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? जी नहीं, तो बताइए ना। नहीं, मैं मोदी का फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ, ठीक है। किसान है, हाँ। जो आपसे सवाल पूछ लिया वो सारे बीजेपी। अरे बिल्कुल, आप पीछे पूछ लीजिए, यूथ पीछे खड़ा है। उसका जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या सवाल पूछे? वो कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर आपके वक्त पे बेड़ा गर्क था। आज हालत ये है कि बीएचयू, अभी मैंने बताया कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो सरकार किसकी है? हाथरस का कांड हुआ, सरकार किसकी है? उन्नाव का कांड हुआ, सरकार किसकी है? आप बताइए। पहलवान महिला घसीटी गई, सरकार किसकी है? कमाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ा है, सरकार किसकी है? सरकार तो बीजेपी की। पहले मैम ये पूछना चाहते हैं, आज की घटना है गोंडा में, बृजभूषण सिंह के लड़के ने 2 नौजवानों को कुचला है, उसके लिए भाजपा माफी कब मांगेंगे और उसके लिए आपका चैनल कब दिखाएगा? डस्टबिन है। मोदी जी के प्रेरित आप सफाई करें। 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर कचरा साफ कर रहा हूँ, गंदगी साफ कर रहा हूँ, पैसे खुद के लगा रहा हूँ, इतना इंस्पायर हूँ प्रधानमंत्री जी से। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान के, ज्ञान के, पुरुषार्थ के, विकास के और विरासत के, मैं और कहना चाहता हूँ। अंजना जी, बोलिए ना, बोलिए। मेरा इंडी गठबंधन से ये सवाल है कि लोकतंत्र खतरे में कैसे? लोकतंत्र खतरे में तब था अंजना जी जब राजनाथ सिंह जी को इमरजेंसी के समय अंदर थे, वो उनकी माताजी के मृत हो गए थे और इन्होंने पेरोल तक नहीं दी थी। उनकी माताजी का अंतिम संस्कार जेल से हुआ, तो जेल में थे वो, तो ये क्या लोकतंत्र था क्या उनका? क्या हुआ? ये लोकतंत्र था क्या इन इंडी गठबंधन वालों का? प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि हमने ये सब बातें करने के लिए? जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी लगातार गरीबियों के लिए बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार नौजवानों को स्टार्टअप दे रहे हैं, काशी के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री दे रहे हैं, और जब ये अपने अंदर बैठा करके आए हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। कहाँ बैठा? काशी के जो अपने दिमाग में बैठा के ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ अपने दिमाग में रख के आए हैं, उसको निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, पूछो किसका कार्यकर्ता है? काशी के अंदर जाके घूम सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार काशी के अंदर विकास की गंगा बहाई है, पूरे देश के अंदर विकास की गंगा
बहाई है। जो 30 साल में कोई नहीं कर पाया, मोदी जी ने राम को अयोध्या में भगवान को स्थान दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए 400 पार मोदी जी। आपको 74 साल में 5 साल और चाहिए। यहाँ पति से पहले बेटा रिटायर होकर घर आ जा रहा है, उसका क्या जवाब है मोदी जी? बहुत बढ़िया जवाब दीजिए। अरे आप ही से सवाल है सर, आप मुझे देखने लगता है। अरे वो पूछ रही है अग्निवीर पर सवाल आपसे। नया स्टार्टअप मोदी जी ने दिया। अग्निवीर का योजना का इनको जानकारी नहीं है। अंजना जी, अग्निवीर की योजना देकर नौजवानों को, अग्निवीर की योजना देकर नौजवानों को रोजगार, 4 साल का रोजगार, कौन सा रोजगार है भाई? अग्निवीर के 4 साल रोजगार देने का काम किया। अच्छा, अग्निवीर है क्या तो बताइए। बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, मतदाता के रूप में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन तो बन गया, लेकिन ये सभी दलों ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया। हाँ। ये हम लोग में ये पूरा विश्वास है कि इनके में आपसी अविश्वास है। अच्छा। तो इनके गठबंधन को कैसे वोट? जवाब देखिए, कभी भी पहले सारे राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं, जब सरकार बनती है गठबंधन की सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। मैं साधुवाद देता हूं इस साथी को जो सफाई अभियान करने, मैं भी उससे प्रेरित था। मेरी बात सुनिए आप। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा आप बड़े ज्ञानी हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान दिया कि गटर की गैस से चाय बनती है। प्रधानमंत्री के वाराणसी में भी पिछले माह वाल्मीकि समाज के नौजवान गटर में उतरकर मौत के आगोश में समा गए। प्रधानमंत्री जी मास्क भी नहीं प्रोवाइड करा सकते। 25 लोगों ने अपनी प्राण गंवा दिए इसके लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका क्या दायित्व है? उस जवान ने पूछा था कि पहले हमारे समय महंगाई नहीं है। अरे 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। दाल जो 60 और 70 रुपए की दाल तेल थी 200 रुपए के पार कर दिया। और किसके लिए? कौन धन्ना सेठ है जो तेल के व्यापार में कूद गए? कौन धन्ना सेठ है जो दाल के व्यापार में? कांग्रेस और सपा वालों को जितने सवाल है कि नहीं है? उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग हिंदुओं के अंदर जातिवाद करके जो भावना अपने अलग अलग करने का प्रयास किया, आप लोग की भावना ध्वस्त होगी। समग्र हिंदू समाज नरेंद्र मोदी के साथ है और हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। जाति के आधार पर आप बांटते हैं। देखिए इस देश के अंदर में कोई भी अगर नफरत की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो विकास पर चर्चा नहीं करते, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों को पता नहीं कहा। अग्निवीर के बारे में नहीं आता है कि अग्निवीर क्या है। विकास की राजनीति करते, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, किसान पे चर्चा नहीं करेंगे। आधार पर आप बांटते हैं, इसका आपने जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ कि अब सारे जवाब और क्वेश्चन बंद करिए, सारे उत्तर बंद करिए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं और सवाल है आपके पास कुछ के ज्ञान है? नहीं है। 4 भविष्यवाणी करते हो? 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम? स्टूडेंट हूँ मैम, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते हो? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आ रहा है यही सच है अंजना जी, यही सच है, जनता की भविष्यवाणी है, यही सच है। थैंक यू मैम। जल्दी माइक छोड़िए। यही सच है। जल्दी पूछिए, छोटा सवाल। महंगाई की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 18% महंगाई है, जिसका कैलकुलेटर भी नहीं है, जिसका 15% के ऊपर कैलकुलेटर नहीं है। और भारत में 7% से कम है। भारत में महंगाई दर 7% से कम है, चेक कर लीजिए। क्या करते हैं? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? लाखन सिंह। क्या करते हैं? मैं जवाब दे दूं? जवाब दे दूं? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं मैम। अंजना जी जवाब दे दो। सवाल है अंजना जी जवाब दे दूं? जेडीयू से सवाल है। नहीं, मेरा भाजपा से प्रश्न है। मेरा भाजपा से प्रश्न है कि अगर 10 साल में आपने जो उपलब्धियां की है, उस पे छोटे से लेके बड़ा नेता किसको या उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांगते, किया ही नहीं है, काम किया है तो उस पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं? हम लोग काम पर ही, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पर ही वोट मांग रहे हैं। काम गिनाओ, डेवलपमेंट काम गिनो, आप गिनाओ, काम गिनो, गिनाओ। 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 2 करोड़ रोजगार हो गया। अच्छा, सब कुछ सस्ता होगा, पेट्रोल 10 रुपए लीटर हो गया, दाल 4 आना प्लेट, नहीं दाल 4 आना किलो हो गई, दूध 2 आना लीटर हो गया, यहाँ पे आटा 2 रुपए किलो हो गया, चावल 1 रुपया किलो हो गया,
मूंग दाल 1 रुपए किलो हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत अभिनंदन। आपने क्या क्या सस्ता किया बताइए। मैंने तो बता रहा हूँ, आपने सस्ता किया तो बताओ क्या क्या सस्ता किया। कमाल की बात कर रहे हैं आप।